एफएमजीसी सेक्टर की प्रमुख कंपनी ब्रिटानिया अपनी एक फैक्ट्री को बंद करने जा रही है, जो 1947 में देश की आज़ादी के समय खोली गई थी। कोलकाता में स्थित यह ऐतिहासिक फैक्ट्री ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है। ब्रिटानिया को मैरीगोल्ड और गुड्डे जैसे बिस्कुट बनाने के लिए जाना जाता है। कंपनी की इस फैक्ट्री में काम करने वाले सभी स्थायी कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया है। ब्रिटानिया ने एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए फैक्ट्री बंद करने की घोषणा की थी। 1947 में बनी इस फैक्ट्री ने कंपनी को देश भर में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। यह कोलकाता के तारातला इलाके में है। कंपनी ने कहा कि फैक्ट्री बंद करने से किसी भी कर्मचारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ली है। इसके अलावा इस फैक्ट्री के बंद होने से कंपनी के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ब्रिटानिया के लिए पुरानी फैक्ट्री चलाना अब आर्थिक रूप से सही नहीं है। कोलकाता में स्थित यह फैक्ट्री करीब 11 एकड़ में फैली हुई है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से इसकी लीज 2048 तक है। अभी तक ब्रिटानिया ने जमीन को लेकर अपनी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल यह ज़मीन 24 साल तक ब्रिटानिया के पास रहेगी। वहीं दूसरे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फैक्ट्री के बंद होने से करीब 150 कर्मचारी प्रभावित होंगे। कंपनियों ने सभी हितधारकों को सूचित किया है कि फैक्ट्री बंद होने से कंपनी के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोमवार को बीएसई पर ब्रिटानिया के शेयर 0.34% की गिरावट के साथ 5,311.95 रुपये पर बंद हुए। आइए जरा जान लेते हैं कि आखिर फैक्ट्री बंद करने की क्या वजह है। पुरानी फैक्ट्री को चलाना ब्रिटानिया के लिए अब आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। पुरानी तकनीक और उच्च मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते यह निर्णय लिया गया है। वहीं नई और आधुनिक फैक्ट्रियों की तुलना में इस फैक्ट्री की उत्पादकता में गिरावट आ रही थी। वहीं दूसरी रणनीति की अगर बात की जाए तो ब्रिटानिया ने देश के अन्य हिस्सों में नई उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं, जो कि आधुनिक तकनीक से लैस हैं और अधिक उत्पादकता प्रदान करती हैं। वहीं कंपनी भारत के अलावा अन्य वैश्विक बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, जिसके लिए वे अपनी संसाधनों को और अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं कंपनी ने सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए वीआरएस की पेशकश भी दी है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के पुनर्वास और उन्हें अन्य रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। वहीं फिलहाल ब्रिटानिया ने जमीन को लेकर भी अपनी बात नहीं की है, लेकिन भविष्य में जमीन का उपयोग किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यह भी संभव है कि कंपनी इस जमीन का पूर्ण विकास करे, इसे दूसरे परियोजनाओं में इस्तेमाल करे। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ब्रिटानिया ने यह निर्णय लिया है कि जो कंपनी की दीर्घकालिका रणनीति और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।